आप लोगों ने जो जी2 का स्पेशल एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और उसका जो प्रिंट आउट निकला होगा, तो उसको ना कॉलेज में जमा करना है और ना यूनिवर्सिटी में जमा करना है। उसको अपने पास सुरक्षित रखना है। कल को अगर किसी कारणवश किसी टेक्निकल कारण से आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है, तो आप लोगों को यह जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं उसका प्रिंट आउट को यूनिवर्सिटी में शो करना होगा। यह प्रिंट आउट आप लोगों का एक प्रूफ है कि आप लोगों ने परीक्षा फॉर्म भरा है और एग्ज़ाम फीस का पेमेंट किया है। अगर आप लोग कॉलेज से सीएलसी यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन भी निकाल चुके हैं, तो भी आप लोग ये परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं या फिर अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वो लोग भी ये परीक्षा लिख सकते हैं। चूँकि यह एक स्पेशल परीक्षा है, यह जी2 की स्पेशल परीक्षा आप लोग के लिए कराई जा रही है, तो आप लोग इस परीक्षा को लिख सकते हैं। जी2 का सब्जेक्ट आप लोग इंटर या 12 का मार्कशीट के आधार पर आप लोग चुनेंगे। आप लोगों का इंटर या 12 में ऑप्शनल या एडिशनल सब्जेक्ट में जो आप लोगों का सब्जेक्ट था, उसी से जी2 को आप लोग चुनेंगे और साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी ध्यान देंगे, ताकि किसी भी कोर्स या आने वाले जॉब में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जी2 पेपर के लिए सिलेबस और बुक कहाँ से मिलेगा? देखिए, इसमें मेरा एक पर्सनल राय है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो एक काम करिएगा, आप लोग कहीं से भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जुगाड़ कर लीजिए और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़िए और उसी से लिखने का प्रैक्टिस करिए। चूँकि आप लोगों का बहुतों का तो पढ़ाई छूट चुका होगा और लिखने का हैबिट भी ख़त्म हो गया होगा। साइंस वालों को तो थोड़ा बहुत पढ़ना ही होगा और आर्ट्स वालों को लिखने का प्रैक्टिस तो करना ही होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोगों को सिलेबस का आइडिया भी हो जाएगा और कौन कौन सा चैप्टर है उसका भी आइडिया हो जाएगा और किस प्रकार आंसर लिखना है उसका भी आइडिया हो जाएगा। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करते रहिए। बीकॉम वालों को परीक्षा देना है या नहीं? चूँकि कॉमर्स ऑनर्स वाले लोग 1 से 4 सेमेस्टर तक उनका चारों जेईई अलग-अलग हुआ था, इसलिए ना उनका परीक्षा फॉर्म भराएगा और ना ही उनको एग्ज़ाम देना है। जनरल कोर्स वालों को परीक्षा नहीं देना है, चाहे वह आर्ट्स जनरल, साइंस जनरल या कॉमर्स जनरल, इन लोगों को परीक्षा नहीं देना है। चूँकि ऑनर्स यानी सीसी का ही जेईई परीक्षा होता है, यह ऑनर्स कोर्स के विद्यार्थियों के जेईई पेपर के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए जनरल वालों को यह परीक्षा नहीं देना है। आईटी चूँकि एक प्रकार से साइंस ग्रुप में आता है, हालांकि है वोकेशनल कोर्स, जैसे बीएससी आईटी। तो बहुत से लोगों ने पहला जेईई में मैथ्स लिया होगा, तो अब आप लोग सेकेंड जेईई में फिजिक्स या केमिस्ट्री ले सकते हैं या फिर आपका 10+2 के मार्कशीट के आधार पर जैसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वह आप लोग सेकेंड जेईई में चूज करेंगे। मास कॉम में पहले हो सकता है बहुत कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट इंग्लिश लिए होंगे, तो आपका पहला जेईई में आर्ट्स लिए थे या साइंस लिए थे उसको देख लीजिए और सेकेंड जेईई में उसी हिसाब से आप लोग अपना जेईई 2 को चुनिएगा। इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट पहले लोगों ने पहला जेईई केमिस्ट्री लिया था, तो आप उस हिसाब से आप लोग साइंस का आप लोग मैथ ले सकते हैं या फिर फिजिक्स ले सकते हैं। आप लोग अपना 10+2 का मार्कशीट देख लीजिएगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए सेकेंड जेईई चूज करिएगा। यह जो जी2 की स्पेशल परीक्षा हो रही है, यह सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर हो रही है। तो बीबीए बीसीए कोर्स सीबीसीएस में नहीं आता है। बीबीए बीसीए कोर्स वो सेमेस्टर सिस्टम में आता है। दोनों चीज़ अलग अलग है। एक है सीबीसीएस कोर्स जिसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स और वोकेशनल का आईटी मास कॉम और वाटर मैनेजमेंट आता है। बीबीए बीसीए का कोर्स अलग चलता है, वो सेमेस्टर सिस्टम में चलता है। तो बीबीए बीसीए वालों को यह परीक्षा नहीं देना है और ना उनका परीक्षा आयोजित होगा।
जैसे ही आप लोगों का थ्योरी एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आप लोगों का इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन को आप लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं, या फिर अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर खुद आकर आप लोग यूनिवर्सिटी में आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर जिनके दोस्त चाईबासा में रहते हैं आप उनको बोलिए कि यूनिवर्सिटी से पता करके आप लोग को बता देगा। तो सबसे बेस्ट है आप लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, या फिर आप लोग अपने अपने कॉलेज के परीक्षा विभाग में जाकर पूछताछ करिए। जहाँ तक संभावना है आप लोगों का थ्योरी एग्ज़ाम ख़त्म होते ही तुरंत ही इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि यह एक स्पेशल एग्ज़ाम है। तो इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी द्वारा लेट नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या होगा, यानी आप लोगों का चारों सेमेस्टर का चारों जेईई का परीक्षा एक साथ होगा या अलग अलग होगा। देखिए, अगर स्टूडेंट कम है तो आप लोगों का 4 सेमेस्टर का 4 जेईई 4 दिन में होने का संभावना है। जैसे पहला दिन आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जेईई, दूसरा दिन सेकंड सेमेस्टर का जेईई, तीसरा दिन थर्ड का जेईई और चौथा दिन फोर्थ का जेईई हो सकता है। अगर स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होगी तो ये भी हो सकता है कि आपका शुरू का 2 दिन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद का 2 दिन सेकेंड का, उसके बाद का 2 दिन थर्ड का और उसके बाद का 2 दिन फोर्थ सेमेस्टर का, ये एग्ज़ाम हो सकता है। या फिर एक दूसरा भी ऑप्शन यूनिवर्सिटी कर सकता है कि आपका 2 सिटिंग में एग्ज़ाम लेगा। इसमें आपका साइंस आर्ट्स कॉमर्स वोकेशनल को अलग अलग बांट के फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग में करके आपका एग्ज़ाम ले सकता है। लेकिन ज़्यादातर संभावना यही होगा कि आपका सीरियल एग्ज़ाम चलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है? देखिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है या तो 4 दिन, 6 दिन या 8 दिन में आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो आप चूँकि यूनिवर्सिटी में ये छुट्टी का सीज़न शुरू हो चुका है। दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, आप लोगों का सीरियल से छुट्टी शुरू हो जाएगा और एग्ज़ाम भी इसी साल ही होगा। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। एग्ज़ाम कहाँ पर होगा? देखिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंडर में कौन-कौन और कहाँ पे कॉलेज आता है। जैसे चाईबासा में कॉलेज है, सीकेपी, मनोहरपुर, चांडिल, सरायकेला, बहरागोड़ा, घाटशिला और जमशेदपुर में कॉलेज है। तो जैसा आप लोग पहले परीक्षा देते थे, आप लोगों का अपना नज़दीकी सेंटर में एग्ज़ाम सेंटर मिलता था या बहुतों का होम सेंटर भी मिलता था। तो उसी प्रकार जी2 की स्पेशल परीक्षा भी आप लोगों का कॉलेज से नज़दीकी सेंटर में हो सकता है दिया जाएगा। जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी और कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं। जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी का फॉर्म वुमेंस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से भराएगा और कोल्हान यूनिवर्सिटी का फॉर्म www.kwunib.in से भराएगा। वुमेंस यूनिवर्सिटी का परीक्षा का शेड्यूल अलग होगा, कोल्हान यूनिवर्सिटी का परीक्षा का शेड्यूल अलग अलग होगा। वुमेंस यूनिवर्सिटी अलग है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा अलग है। किसी भी नोटिफिकेशन के लिए आप लोग यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करते रहिए। सबों को परीक्षा देना अनिवार्य है क्या? नहीं, सबों को परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है। झारखंड की कुछ नियुक्तियों में ही डबल जेईई की मांग की गई है। अगर आप उस विशेष वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ही आप लोग सेकेंड जेईई की परीक्षा दे सकते हैं। अब क्या है, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको भी परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है। उन लोगों का तो करियर सेट हो चुका है, तो उनको परीक्षा देने का ज़रूरत नहीं है और ना ही उनके प्रमोशन में कोई दिक्कत होगा, या फिर वो अपना प्रमोशन के लिए परीक्षा दे रहे हैं या प्रमोशन के लिए पहले का जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं सर्टिफिकेट शो करेंगे, उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑलरेडी जॉब में हैं वो लोग परीक्षा नहीं देंगे। अब मेरा पर्सनल राय इसमें क्या है कि आप लोगों को परीक्षा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास समय है, आप लोग इस परीक्षा को देने के लिए इच्छुक हैं,
देखिए, झारखंड सरकार का वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। वो लोग कब क्या सर्टिफिकेट मांग सकता है। तो और कल किसने क्या देखा कि कौन सा वैकेंसी में कौन सा सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आप लोग इच्छुक हैं और झारखंड सरकार का यानी झारखंड का वैकेंसी का ही तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय है, तो आप लोग ये परीक्षा दे सकते हैं। जेई की परीक्षा में फेल हुए तो क्या होगा। देखिए, यह जेई की स्पेशल परीक्षा है, तो आप लोग का रिजल्ट भी स्पेशल ही आएगा। यूनिवर्सिटी का तो हर संभव कोशिश रहेगा कि कोई फेल ना करे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी कोई पास करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कॉपी को खाली छोड़ के आ जाएं। आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके, आप लोग को जितना भी आंसर आता है, जैसे भी आता है, आप लोग उस कॉपी में आंसर को लिखिएगा। कोशिश करिए कि कॉपी ब्लैंक मत छोड़िएगा। एक यहाँ उदाहरण है कि जैसे मान लिया आपको एक निबंध लिखने आया कि आम के बारे में निबंध लिखिए। तो अब आप हो सकता है आप आम का पेड़ के बारे में लिखिए, आम का पत्ता के बारे में लिखिए, आम का अचार के बारे में लिखिए। माने आप जो भी आंसर है वो रिलेटेड आपका आम से होना चाहिए। लेकिन अब अगर आप आम के बदले आप इमली के बारे में निबंध लिखिएगा, तो इसमें टीचर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसका यही मतलब है कि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर लिखिएगा। परीक्षा लिखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि आप लोगों का 1 महीना के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यह स्पेशल परीक्षा है। तो स्पेशल परीक्षा का रिजल्ट यूनिवर्सिटी हर संभव कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश कर दे।